चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच भारत सरकार अब हर एक कदम सावधानी से रख रही है। केंद्र कोरोना के खतरे से निपटने की हर तैयारी कर रहा है। अब भारत में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। क्या है वो खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। एक और जहां दुनिया भर में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है, इस बीच दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन यानी कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन बनाई गई है। और ये वैक्सीन किसी और देश ने नहीं, बल्कि भारत देश की भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नेजल वैक्सीन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसे एक बूस्टर डोज की तरह लगाया जाएगा। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम पहले BBV154 दिया गया था, अब इसे इनकोवैक नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है और ये 3 फेज के ट्रायल में असरदार साबित हुई है। यही कारण है कि कोरोना के खतरे के बीच इसे अब कोविन पोर्टल में भी शामिल किया जाएगा। ये दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। इसे भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने 6 सितंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इम्यूनिटी बढ़ाने में करेगी काफी मदद। जी हाँ, भारत बायोटेक ने वैक्सीन के ट्रायल के बाद ये दावा किया था कि ये काफी असरदार है और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी काफी मजबूत होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोरोना से रिकवर हुआ जा सके। अब सवाल ये कि आखिर वैक्सीन कैसे करती है काम, तो चलिए हम आपको बताते हैं। वायरस ज्यादातर नाक के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। ये वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को आपके ब्लड और आपकी नाक से प्रोटीन बनाने में मदद करती है ताकि आप आसानी से वायरस से लड़ सके। इसका असर आपकी बॉडी में लगभग 2 हफ्ते बाद शुरू होता है। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में जाते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि मस्कुलर वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। अब सवाल ये कि आखिर कौन लगवा सकता है ये वैक्सीन। ये वैक्सीन सिर्फ बूस्टर डोज के तौर पर लगाई जाएगी, यानी जो लोग पहले वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं उन्हें ही वैक्सीन दी जाएगी। ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर मौजूदा डेटा बताता है कि अब तक 95 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ 22 करोड़ 20 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। इनकोवैक को नवंबर में भारतीय औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिल चुकी है। इनकोवैक सबसे पहले निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। कोविन प्लेटफॉर्म पर इसे शामिल कर लिया गया है। अब सवाल ये कि आखिर कैसे होता है इसका इस्तेमाल, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जब भी किसी वैक्सीन की बात होती है तो दिमाग में तस्वीर बन जाती है कि बाजुओं या शरीर के किसी भी हिस्से में सुई से लगाई जाएगी, लेकिन नेजल वैक्सीन को हाथ पर लगाए जाने के बजाय नाक से दिया जाएगा। आपको बता दें कि जितने भी अब तक शोध हुए हैं उनमें यही बात सामने आई है कि कोरोना नाक से ही शरीर में जगह बनाता है। ऐसे में अगर नाक से इस वैक्सीन को दिया जाएगा तो ये काफी असरदार साबित होगी। इस वैक्सीन के 4 सप्ताह के अंतराल में 2 डोज लगेंगे। एक डोज में वैक्सीन की 8 बूंदें डाली जाएगी, 4 बूंद नाक में एक तरफ और 4 बूंद दूसरी तरफ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4000 लोगों पर ये ट्रायल हुआ था? जी हाँ, हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन का 4000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया था। इनमें से किसी पर इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। कंपनी के दावे के अनुसार जिन 3000 लोगों पर इनकोवैक का टेस्ट हुआ उन्हें सिरदर्द, बुखार, नाक बहने और ठंड लगने की समस्या देखी गई है। किसी गंभीर एलर्जी की शिकायत नहीं के बराबर रही। वहीं अगस्त महीने में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के बाद साफ हो गया कि इनकोवैक वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। इनकोवैक के बारे में भारत बायोटेक ने बताया कि इस वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है। ये भी कहा गया है कि वैक्सीन किफायती है, जो कि कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए ठीक रहेगी। ये वैक्सीन इन्फेक्शन और संक्रमण को कम करेगी। इस वैक्सीन की कुछ बातें ऐसी है जो कि इस वैक्सीन को बेहद खास बनाती हैं। चलिए आपको उससे भी रूबरू करवाते हैं। भारत बायोटेक की तरफ से साझा की गई जानकारियों के मुताबिक ये नेजल वैक्सीन अब तक प्रयोग में लाई जा रही अन्य वैक्सीन से काफी अलग और प्रभावी है। कुछ बातें इसे बेहद खास बनाती है।
पहला, ये वैक्सीन क्योंकि नाक के माध्यम से दी जाती है, जो नाक के भीतर प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करके वायरस के प्रवेश करते ही उसे निष्क्रिय कर देगी। दूसरा, अब तक दी जा रही वैक्सीन से अलग इसके लिए निडल की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, इसे उपयोग में लाना भी आसान है, घर पर भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की आवश्यकता भी नहीं होगी। चौथा, सुई से संबंधित जोखिमों जैसे संक्रमण और वैक्सीनेशन के बाद होने वाले दर्द से मुक्ति मिलेगी। पांचवा, सबसे खास, ये वायरस को शरीर में प्रवेश करने से पहले ही मारने की क्षमता वाली है। ऐसे में इससे शरीर के अंगों को होने वाली समस्याओं का जोखिम नहीं होगा। अब सवाल यही कि आखिर किन्हें ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत बायोटेक की सलाह है कि जिन्हें किसी वैक्सीन से गंभीर एलर्जी हो, उन्हें इनकोवैक नहीं लेनी चाहिए। अब सवाल यही है कि आखिर ये वैक्सीन क्यों मानी जा रही है गेम चेंजर, तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत बायोटेक का दावा है कि इनकोवैक वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये नेजल वैक्सीन नाक के रास्ते म्यूकस मेम्ब्रेन को टारगेट करती है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से लड़ने में काफी कारगर होगी। इस वैक्सीन के आने से ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से लड़ने के लिए तैयार है। बस जरूरत है तो वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की। ऐसे में साधना न्यूज की आपसे अपील है कि आप भी वैक्सीन लगाएं और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कोरोना से मुलाकात करना चाहते हैं या मुकाबला।